थैंक यू निरंजन सर एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स और लिसनर्स कि आज इस प्लेटफॉर्म में बहुत दिनों बाद हम और आप सब एक साथ रूबरू हो रहे हैं एंड मुझे मौका दिया गया निरंजन सर के माध्यम से, अंशुमान सर के माध्यम से दोबारा फिर से एक नए रूप में। और आज का जो कॉल है आई थिंक मैंने कल अंशुमान सर से बात किया था कि टुडे इज द लीडर्स कॉल। हमें वीकली एक दिन एटलीस्ट लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम रखना चाहिए। हमें क्या क्या वो रास्ते हैं, क्या क्या वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज खड़े हुए हैं, जो क्राउड का प्लेटफॉर्म मिला है हमें, वर्ल्ड का द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जो मिला हुआ है, उसके साथ आज हम क्या क्या ऐसे सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे, जहां से हम जो है हमारा जो स्पीड है उसको 100 टाइम्स ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। और काफी सारे बातें हैं। मैं तहे दिल से दोबारा सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर अंशुमान साहब, ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर निरंजन जी। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, हम रोज बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुनते हैं, रोज बिजनेस प्लान सुनते हैं, टच में रहते हैं। साथियों, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब नोवल कोरोना वायरस फर्स्ट फेज था 2020 में, जब शुरू हुआ था मार्च में, और मार्च से लेके आई थिंक जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इसका जो ग्रोथ हुआ ना, कोरोना वायरस जितना तेजी से नहीं बढ़ा था, नोवल कोरोना वायरस उससे ज्यादा, उससे कई गुना तेजी से हमारा क्राउड रन बढ़ा था। रीजन ये था कि लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे, उनके पास कोई काम नहीं था, काम छिन गए थे, स्टैंडर्ड होके वो आके घर में बैठे हुए थे, उनके सैलरी कट हो गए थे, उनके पास कोई रोजगार का माध्यम नहीं था। और ऐसे सिचुएशन में हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर अंशुमान साहब, देवदूत बनके सभी को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया क्राउड वन के माध्यम से, जहां से हम और आप लाखों करोड़ों कमा पाए। सो ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास आज अगर मिला है, और आज दोबारा आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड की स्थिति दोबारा वहीं जा रही है, कोरोना सेकंड स्ट्रेन थर्ड स्ट्रेन में जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए उन लोगों को हम अपॉर्चुनिटी देंगे, उन लोगों के साथ हम काम करेंगे जिन लोगों के पास आज काम की जरूरत है, जिन लोगों के पास आज रोजगार की जरूरत है। तो क्यों ना घर में बैठे बैठे 5 मिनट्स मोबाइल बिजनेस, उनको मोबाइल का इस्तेमाल करके, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके कैसे करोड़ों अरबों खरबों कमाया जा सकता है, वो तरीका क्यों ना बताएं। और बताएं तो कैसे बताएं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया हूं, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, आज का सेशन बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो थैंक यू सो मच निरंजन सर वंस अगेन। एंड मैं देख पा रहा हूँ आई थिंक हमारे मेंटर्स जो हैं आएंगे बाद में, और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पैनलिस्ट हैं, मिस्टर कबीर सिंह भी हैं, मैं भी उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मैं जब केन्या में मैं जहाँ पे रहता हूँ, फिलहाल मैं साथियों को बता दूं कि मैं आज इंडिया आ रखा हूँ, अभी मैं इंडिया में फिलहाल हूँ, 16 को बैक में केन्या जा रहा हूँ। तो मिस्टर कबीर सिंह को जब मैं देखता हूँ तो मेरे साथी एक है केन्या में, तो वो भी उनका जो अपीयरेंस है बिल्कुल कबीर सिंह जैसे हैं। तो कबीर सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस वे से वो प्रेजेंटेशन देते हैं, जिस वे से वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करते हैं हम और आपके सामने, हमारे और आपके सामने, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं बिल्कुल जाऊंगा, आप सबको हम शेयर करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। सो मैं अपना निरंजन सर से पूछना चाहूंगा, सर स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है, विजिबल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस क्राउड ऑन फैमिली में, क्राउड ऑन बिजनेस में। क्राउड ऑन बिजनेस को तो हम ज्वाइन कर लिए हैं, थोड़ा सा उस दिन को याद करिए साथियों, उस दिन को याद करिए जिस दिन हमें क्राउड वन का अपॉर्चुनिटी मिला था, जिस दिन हम सुने थे कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे जुड़े साथियों आप लोग, कैसे जुड़े? इमोशन, आपका जो अंदर से जो एक फीलिंग्स था ना, अगर अंशुमान सर कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ, अगर निरंजन सर कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ, अगर जुगली सुंदर राय जी कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ। तो हमने उन लोगों को देखा कि वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अपने अंदर की जो सोई हुई जो आत्मा है ना, जो सोया हुआ शेर उस दिन जगह था, मैं कर सकता हूँ। हम लोग इमोशनली जुड़े थे,
हमारे अंदर की जो भावना है ना, हमारे अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस दिन वो जगह था। और यहाँ पे जो क्राउड रन प्लेटफॉर्म मिला है क्या है, मेड फॉर इमोशनल रीजंस एंड जस्टिफाइड विद लॉजिक। इसके अंदर लॉजिक है साथियों, जहां पे लॉजिक नहीं है, जहां पे तर्क नहीं है, जहां पे एथिक्स नहीं है, वहां पे सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ पे एथिक्स भी है, लॉजिक भी है। उस लॉजिक के माध्यम से, उस एथिक्स के माध्यम से हम क्राउड रन को ज्वाइन किए थे। और आज आप सब समझ सकते हैं, मैं भी खुद समझ पा रहा हूं कि आज हमने आज से 3 महीना, 2 महीने, 1 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल पहले, 14 महीने, 15 महीने पहले जो डिसीजन हम लिए थे क्राउड वन अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए, हम लोगों को पता है कि वो डिसीजन लेके हमने सही किया था या गलत किया था। ये आप सभी को पता है साथियों। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवाल रहता है, सर मुझे पैसा नहीं मिला है। मैं उन सबको यही बोलना चाह रहा हूं कि आपको पैसा नहीं मिला, हमें लाखों करोड़ों रुपए मिला है। कैसे मिला? हमने ऐसा क्या किया? हमने ऐसा क्या किया हमें मिला? अंशुमान सर ऐसे क्या किए उनको मिला? निरंजन सर ऐसे क्या किए उनको मिला? आप ऐसे क्या नहीं किया आपको नहीं मिला? यू डिडंट फॉलो, आपने फॉलो नहीं किया सिस्टम को। कोई एक लीडर मेरे से पूछा था कि सर क्या क्या अपडेट्स है और थोड़ा सा मेरे को बताइए। मैं बोला सर आप कितने दिन से ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए हैं? बोले सर 3-4 महीने से। ऐसे भी लीडर्स हैं जो ज्वाइन करके ट्रेनिंग ही नहीं लेते हैं। और बहुत सारे लीडर्स को मैं देख पाता हूं कि ज्वाइनिंग होने के बाद एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं किए हैं। दिस इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। सफल होना है तो 8,500 9,800 आज के डेट में है। अगर मैं 9,800 लगा दूं और कोई मेरे को अगर करोड़पति बना देना चाहता है, कोई अगर बना सकते हैं, तो मैं बोलूं ऐसे ना मैं 1000 बार, लाख बार लगा दूं और मेरे को करोड़पति बना दो। कोई नहीं है साथियों। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न। ये समय है ना साथियों, समय को कोई भी नहीं बदल सकता। हम जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, हमें सब कुछ मिल सकता है सिवाय बीता हुआ समय। साथियों सिवाय बीता हुआ समय, ये जो समय हमारा बीत गया ना, नहीं मिलेगा। तो समय को सही इस्तेमाल करिए साथियों। किसी का हार्ट खराब है, गुर्दा खराब है, किडनी खराब है, घुटने में चोट लग गया, घुटना रिप्लेस हो सकता है ना, नी रिप्लेस हो सकता है, आईज रिप्लेस हो सकता है, कान के अंदर पर्दा रिप्लेस हो सकता है, दांत रिप्लेस हो सकता है आर्टिफिशियल चीजों से। ये जो समय है ना, समय कभी रिप्लेस नहीं हो पाएगा। आप अगर आज समय को वैल्यू देंगे, आज अगर मैं समय को वैल्यू दूंगा तो कल समय मुझे वैल्यू देगा। आज अगर मैं समय को वेस्ट कर दूंगा, आज अगर मैं समय को वेस्ट कर दूंगा तो कल समय मुझे वेस्ट करेगा। दिस इज ट्रुथ। यही सत्य है जिंदगी का। समय को बर्बाद मत करिए। Time is irreplaceable and it is our most valuable resource. Don't throw it away on insincere and disrespectful prospect. जिन लोगों के पास आपके प्रति, आपके बिजनेस के प्रति आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, जो लोग इस बिजनेस को मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग इतना बड़ा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को, जिन लोगों के पास मजाक उड़ाने के लिए समय है, जो लोग इसको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो लोग सिंसियर नहीं है, साथियों प्लीज उन लोगों के साथ ना अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम आपको वेस्ट कर देगा। अगर वो बंदा आता है तो ठीक है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, गो फॉर द नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट के पास जाना पड़ेगा साथियों। क्योंकि समय ही बहुत, समय जो है ना बहुत बलवान है साथियों, बहुत बलवान है। और इस समय को इस्तेमाल करना सीखिए। आप सभी लीडर्स हैं, आज यहाँ पे इस पैनल में जितने हैं, इस प्लेटफॉर्म में अभी जूम में जितने हैं, सभी एक एक लीडर है, अपने आप में लीडर हैं। वो लीडरशिप क्वालिटी को एक बार अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर क्या चीज है, उनके अंदर क्या चीज है। वो लाखों करोड़ों कमा गए, मेरे अंदर क्या चीज है, मैं भी कमा सकता हूँ। सबके अंदर ईश्वर ने एक एक यूनिक क्वालिटी दिया है साथियों। वो यूनिक क्वालिटी को ढूंढिए, समय को परखिए, समय के साथ चलिए साथियों। और अपने आप से पूछिए, कहाँ पूछना है? सबके घर में आई थिंक मिरर होगा, शीशा होगा ना, शीशे के सामने जाइए, खड़े हो जाइए, पूछिए क्या तू कर सकता है। शीशे के सामने जो इंसान खड़ा है, आपको जो दिख रहा है, उससे पूछिए, आंखों से आंखें मिला के पूछिए, नजर से नजर मिला के पूछिए क्या कर सकता है
तू क्या क्या कर सकता है, पूछिए उससे, जवाब अपने आप देगा। शीशे के पीछे जो खड़ा हुआ इंसान आपको जवाब देगा। मैं, अंशुमन सर या निरंजन सर, मैडम लोटा, मैडम नचपन, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता साथियों। ना विवेक बिंदर, ना संदीप माहेश्वरी, ना सोनू शर्मा, ना कोई भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ना आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है साथियों, कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। वो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, एक आग होना चाहिए, चिंगारी जो लगाए हैं ना, एक आग होनी चाहिए। वो आग जो है ना आपको बूस्ट अप करेगा, वो आग आपके लिए फ्यूल का काम करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए ना, वो जो आग है ना वो फ्यूल का काम करेगा साथियों। मैं कर सकता हूं, कोई करे ना करे। मेरे टीम, क्या पता मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हों जो सोए हुए हो, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं बोला ना, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हम लोगों ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया है, आप लोगों ने उन सबको अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि आप भी आगे बढ़िए। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़िए। अगर वो नहीं बढ़ रहे हैं साथियों, अगर वो नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें तो आगे बढ़ना है ना। पूरा पेड़, याद रखें साथियों, पूरा पेड़ गिर जाए, तूफान आएगा, अगर पूरा पेड़ अगर गिर जाए ना तो जड़ को मत छोड़िए। जड़ जहां से आपका उत्पत्ति हुआ है उसको मत छोड़िए, वो ऐसा पेड़ 100 बार 1000 बार खड़ा हो जाएगा। आई कैन, ये रखिए। बहुत सारे लीडर्स का सवाल आता है कि सर हमारे टीम में बहुत सारे बंदे काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे बात नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको करना है, अपने आप से पूछिए ना, बिजनेस क्या है ये आपको डेली बताया जाता है। रात को 9 बजे के कॉल में आपको डेली बताया जाता है बिजनेस क्या है। जब आपको डेली बताया जा रहा है, उसके बाद भी लोग पूछते हैं सर मेरे टीम में बहुत सारे लीडर हैं, वो तो ट्रेनिंग ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। जब वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे तो हमारा क्या काम रह जाता है? हमारा काम ये रहता है, किसी कारणवश अगर ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं तो हमने उनको बनाया है, वो जो टीम है हमने बनाया है। बिल्कुल साथियों, अपना एक कोर टीम बनाइए और उन सब लोगों से आप पर्सनली बात करिए। क्या पता, क्या पता उनके दिमाग में थोड़ा सा नेगेटिविटी पनप गया हो, उनसे बात करिए। उनसे वो दिन के बारे में पूछिए जिसने वो ज्वाइन किए थे, क्या सोच के ज्वाइन किए थे और आपने क्या कमाया, बिल्कुल उनको दिखाइए। हमने क्या कमाया, हमारे टेस्टिमोनियल उनके सामने रखिए। आज अंशुमन सर बिल्कुल सीना तान के बोलते हैं, दिस इज माय टेस्टिमोनियल, मैंने इतना कमाया। क्यों? और अपने आप से पूछे कि उन्होंने ऐसे क्या किया, उन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना कमाए, मैं ऐसे क्या नहीं कर रहा हूं जो नहीं कमा रहा हूं। जवाब आपके पास है, मुझे या निरंजन सर को, अंशुमन सर को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे चीजें साथियों अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और क्या है, सबसे बेस्ट चीज है साथियों, मैं हमेशा बोलता हूं कि बुक रीडिंग अपने आदत में डालिए, किताबें पढ़िए। बहुत सारे सक्सेस का किताब ना बहुत सारे हैं, पढ़िए। कुछ पॉजिटिव वीडियोस, आजकल तो गूगल बाबा सब कुछ बताता है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, यूट्यूब में पढ़ भी सकते हैं, नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़िए। मैंने कभी एक किताब पढ़ा था, अचानक याद आ गया, 22 keys to सेल्फ सक्सेस। अगर हम सेल्स प्रोफेशन में हैं, वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर एक्सपेंडर, बट हमें एक पैकेज, एक जो एजुकेशनल पैकेज है, चाहे आप उसको आप डिजिटल पैकेज बोले, हमें किसी को सेल करना है, न्यू प्रोस्पेक्ट को। तो यहाँ पे कुछ एक सीक्रेट है, फर्स्ट की बोलता है, फर्स्ट की बोलता है, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन एक्सपेंशन। खुद के एक्सपेंशन का कंट्रोल खुद के ऊपर रखिए। मेरा टीम है, मुझे फोकस करना पड़ेगा। मेरे टीम में मिस्टर अंबुज कुमार होता है, मिस्टर रत्ना भोई हैं, मिस्टर राम नरेश जी हैं, मिस्टर इंद्रजीत जी हैं। मैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं, अपना सेल का, अपना एक्सपेंशन का कंट्रोल अपने पास रखिए, अपने पास रखिए साथियों। आप उनको ट्रेंड करिए, आप अपना कोर टीम का गठन करिए, आप उनका कोर टीम का गठन करिए, उनको एजुकेट करिए, उनको पढ़ाइए। और अपने हाथ में वो कंट्रोल रखिए साथियों। मैं यही नहीं बोल रहा हूं
कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास पता होना चाहिए कि आपके टीम में कौन कब ज्वाइन हुआ, कौन कब ज्वाइन हुआ और कौन से लेग में ज्वाइन हुआ, किस साइड में ज्वाइन हुआ, कौन से लीडर के नीचे ज्वाइन हुआ है। ये सारे चीजें आपके नॉलेज में होना चाहिए। कंट्रोल मीन्स ऐसे नहीं कि आप इनको कमांड कर रहे हैं, आपके नॉलेज में होना चाहिए। रीच अप टू द बॉटम लेवल तक पहुंचिए। क्या पता जो आज ज्वाइन हुआ है लेफ्ट में और आज ज्वाइन हुआ है राइट में, वो दोनों आपका करण अर्जुन है, आपके जो है ना काट, आपके रथ को जो है ना वो एम्बेसडर 3 स्टार तक पहुंचाएं, क्या पता। कंट्रोल अपने पास रखे। दूसरा की बोलता है सक्सेस का, क्या बोलता है, फोकस नॉट कंसेशन और कमीशन। आपको कितना मिलेगा एक ज्वाइनिंग के ऊपर, उसके ऊपर कभी मत जाइए साथियों। ये तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा, बाय ज्वाइनिंग आपको मिलेगा, वो तो आपको बाय ज्वाइनिंग मिलेगा, लेकिन आपको फोकस करना है किसके ऊपर, आपके लीडर्स के ऊपर फोकस करना है। फोकस, व्हाट डू मीन बाय फोकस, यहाँ पे देख पा रहे हैं फोकस, एक वर्ड है फोकस। फोकस क्या है, टॉर्च लाइट हम ज्यादा फोकस आता है, वही फोकस है। फोकस ये है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। मैंने अगर ठान लिया अपने एक लीडर को मैनेजर 2 स्टार बनाना है, तो जब तक फोकस, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, जब तक वो मैनेजर 2 स्टार नहीं बना है तो उसके ऊपर फोकस पूरा होना चाहिए, उस लीडर के ऊपर। कितना मिलेगा ना वो तो बाय प्रोडक्ट आएगा साथियों, ज्वाइनिंग होगा बाय प्रोडक्ट आएगा, बट फोकस अपना होना चाहिए लीडर को, ग्रोथ के लीडर्स को। क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे जो लोग भी इंटरनेशनल जूम अटेंड करते हैं नचपन मैडम का, तो देखते होंगे वो बताते हैं कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो इतना मैनेजर इस तरफ, इतना मैनेजर इस तरफ, आपको अगर मैनेजर बनना है तो इतना कोऑर्डिनेटर इस तरफ, इतना कोऑर्डिनेटर। वो क्यों बताते हैं, वो फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकस। फोकस करिए, कमीशन और पैसा और कंपेंसेशन ये आता रहेगा साथियों, आता रहेगा, सबको आएगा। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ नेटवर्किंग। अगर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं और आज हमें एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिला है, तो यहाँ पे साथियों मैं बोल रहा हूं कि आपको लीडर के ऊपर फोकस करना है, ना कि पैसे के ऊपर। आपके नजरिया, एक नजर है और वो होता है नजरिया। आपके नजरिया होना चाहिए कि कौन जो है ना खाली कस्टमर बन के आया है और कौन जो है ना टीम बन के आया है, कौन एक एसोसिएट है आपके लिए, कौन एक लीडर है आपके लिए। ये आपका नजरिया होना चाहिए। और चाबी नंबर 3 बताता है सक्सेस का, जो की नंबर 3 बताता है, की फैक्टर 3 बताता है, पोजीशन विथ मिशन। आपका मिशन क्या है, आपका मिशन क्या है, इस मिशन में, इस एक्स टीम में, इस क्राउड वन के एक्स टीम में आप और हम कहां हैं साथियों। मिस्टर अंशुमन शाह जी का आज लाखों की टीम है, उस लाखों की टीम में आप और हम कहां हैं, कहीं भीड़ में खो तो नहीं गए हैं। आपका मिशन क्लियर होना चाहिए। मिशन डायरेक्टर 2 स्टार, मिशन डायरेक्टर 3 स्टार, मिशन होना चाहिए, आपका मिशन होना चाहिए। और क्यों क्राउड वन, क्यों, दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है, क्राउड वन अगर है तो फिर एक्स टीम क्यों, क्योंकि एक्स टीम इज द टीम जहां पे डेली एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, डेली बेसिस पे। एक बार नहीं साथियों, आप लोग सर्च करिएगा, बंगाली जूम डेली होता है, पाठक सर का जूम डेली होता है, आई थिंक अपना कबीर जी का भी जूम डेली होता होगा, उड़िया जूम, मिस्टर सर्वनाम सावत हैं, डॉक्टर शंकर सन साहू जी हैं, डेली जूम होता है। मींस एक्स टीम का जो ट्रेनिंग सेक्शन है ना, ट्रेनिंग सेशन है, एक्स टीम का जो ट्रेनिंग मेथड है, एक्स टीम का जो एजुकेशन प्रोसेस है, दिस इज द बेस्ट, दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टू जॉइन क्राउड वंस एक्स टीम। मिशन होना चाहिए। ये जो टीम है ना, ये जुनूनी लोगों का है। एरा गैरा नत्थो खेराओं के लिए कोई जगह नहीं है, अपने अंदर की वो जुनून को जगाइए साथियों, जुनून को जगाइए। और की फैक्टर 4 बोलता है, गो लॉन्ग एंड डीप। आपको यहाँ पे ना, हम शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये जो बिजनेस को हम ज्वाइन किए हैं, जो क्राउड वन को ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे थे, कोतो एलो कोतो गेलो, एक बंगाली में कहावत है, बहुत सारे आए बहुत सारे चले गए, लेकिन क्राउड वन को ही क्यों हमने प्रीफर किया, इसके अंदर हमने सस्टेनेबिलिटी देखा, इसके अंदर हमने ड्यूरेबिलिटी देखा, कि इसके अंदर है, दम है कुछ करने का, कुछ
कर गुजरने का, कुछ बनाने का हम लोगों को, और हमारे अंदर कुछ दम है कुछ बनने का। इसीलिए हमेशा अगर हमें बिल्कुल दूर तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिले रेस हो रहा है, रेस हो रहा है, यहाँ पे 100, 200, 500 मीटर का रेस नहीं है। यहाँ पे जो हम रेस दौड़ रहे हैं ना, ये लाइफ का रेस है। दिस इज लॉन्ग टर्म। कोई अगर सोचे कि मैं 1 साल कर दिया और 1 साल में मैंने 50-30 लाख कमा लिया, बस हो गया, तो उतने में रह जाएंगे। और उनके साथ उनके बाद आने वाले लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और उस दिन एक ही चीज होगा, एक ही चीज जो होगा उन लोगों के साथ, रिग्रेट के अलावा ना उनके पास कुछ नहीं होगा। पश्चाताप, क्या बोलता है, पछतावा, पश्चाताप के अलावा कोई चीज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें लंबा जाना है, हम लंबे रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, आप भी बनना चाहेंगे। तो अगर बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने टीम को साथ में लेके जाना पड़ेगा। अपने तरफ से डिसीजन, जब कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं ना, एटलीस्ट अपने टीम को जो है एडवाइजरी बोर्ड बनाइए। अपने टीम लीडर से आप कुछ ना कुछ आप एडवाइस लीजिए, कुछ ना कुछ सलाह मशवरा करिए, डेली बेसिस पे कम्युनिकेटेड रहिए साथियों, और सलाह मशवरा करिए कि हम मीटिंग लेंगे, जूम लेंगे, फिजिकल, चलिए अभी कोविड सिचुएशन है, फिजिकल मीटिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप विलेज रूरल एरिया में है तो वहां पे 5 सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप 8-10 लोगों के साथ आप पर्सनल फिजिकल मीटिंग भी कर सकते हैं। आप अपना एडवाइजरी बोर्ड, जो आपका टीम है, उनसे आप सलाह मशवरा करिए। सलाह मशवरा करके कैसे अपने टीम को डेवलप किया जा सकता है। बस ये मत सोचिए कि आप अंशुमान सर की टीम को डेवलप कर रहे हैं। आप जहां से खड़े हुए हैं साथियों, वहां से आपका टीम है। आप जहां से खड़े हुए हैं, आपका टीम है। अपने टीम को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, ये चीज के बारे में लीडर से सलाह मशवरा करिए। जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी डिसीजन निकलता है, अपने ऑफलाइन से एक बार बात करिए कि सर हम ऐसे 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 हमने डिस्कस किया और ये हमारा आउटकम है। इन्फॉर्म करिए, क्योंकि हमें लंबा जाना है। की फैक्टर 5, हैव टू बिलीव, बहुत जबरदस्त चीज है। बिलीव 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 बिलीव, ये जो बिलीव है ना, विश्वास, विश्वास जो है ना, मैं बोल रहा हूँ अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, जाके किसी भी दवाई की दुकान में पूछिए, विश्वास की गोली दीजिए, मेरा बिलीव लेवल कम हो गया है। वो आपको या तो कैल्शियम दे देंगे, या तो जिंक दे देंगे, विटामिन सी दे देंगे, पैरासिटामोल दे देंगे, आइज़ोथ्रोमाइसिन दे देंगे। बिलीव का कोई टैबलेट नहीं है साथियों। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, आपको यकीन करना ही पड़ेगा, आपको बिलीव करना ही पड़ेगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अरबपति खरबपति बना सकता है। और एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हमारे और आपके सामने है। रोज जूम में आते हैं, हमको देखिए। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो आज के जूम, जो मेरा सेशन खत्म होने के बाद ना हमारे ग्रेट मेंटर आएंगे, देखिए वो लाइव एग्जाम्पल है हमारे लिए। बिलीव, और क्या बिलीव करोगे, या जाइए, अगर किसी के पास समय है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना फ्लाइट बुक करिए, जाइए सिलीगुड़ी, अकाउंट स्टेटमेंट देख के आइए। तब भी लोगों जो जब यहां से बिलीव नहीं कर पा रहे ना, तो वहां जाने के बाद भी बिलीव नहीं करेंगे। वो बोलेंगे इनका पूछते नहीं, संपत्ति है, रखे हमें दिखा रहे हैं। बिलीव, लेकिन हमें अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। ये जो बिलीव है ना, बिलीव शब्द, जो विश्वास, यकीन, ये हमारे खून में होना चाहिए साथियों, खून में, हमारे डीएनए में होना चाहिए, डीएनए में। यहाँ पे बिलीव, मैं बिलीव करता हूं। कहाँ बिलीव करना है, सबसे पहले तो अपने ऊपर करिए, अपने कंपनी के ऊपर करिए, अपने सिस्टम के ऊपर करिए, अपने सर्विसेज जो भी आ रहा है, मिक्सर का है, एपिक लोटो का है, एफिलगो का है, माइंडो का है, लिंक मी है, सो मी है, जो भी प्लेटफॉर्म है, उस सर्विसेज के ऊपर बिलीव करिए, इसका पे आउट्स के ऊपर बिलीव करिए। जिन लोगों को आया तो उनका बिलीव तो मैं बोल रहा हूँ कभी डगरवाएगा नहीं, क्योंकि आता है, आ रहा है, आया, आ रहा था, आ रहा है और आएगा भी। इसका जो डिविडेंड है एवरी मंथ, हर महीने 15 तारीख को जो मिल रहा है, मिल रहा था, मिल रहा है और मिलेगा आगे भी, कितना ज्यादा ही मिलेगा। और ये यकीन आप तो कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ अपने साथियों को भी करवाइए, प्लस जिनको आप प्लान कर रहे हैं, जो आपका प्रोस्पेक्ट आ रहा है, जो न्यू प्रोस्पेक्ट है, उनको भी कराइए कि यस आता है। और हमेशा एक चीज याद रखिए, क्या क्या चीज याद रखना है, लॉजिक, इमोशन,
खाली लॉजिक से नहीं हो पाएगा, खाली इमोशन से नहीं हो पाएगा, लेकिन इमोशंस करता है अगर परफेक्ट लॉजिक होता है तो। ये आपको अपने अंदर वो बिलीफ को लाना पड़ेगा। लोग यहाँ पे इमोशनली आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि लॉजिक डजंट ड्राइव, सॉरी, लॉजिक डजंट ड्राइव एक्सपेंशन बट इमोशंस डू विथ परफेक्ट लॉजिक। अगर आपके पास परफेक्ट लॉजिक है, परफेक्ट एथिक्स है, तो ज्वाइनिंग कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। लोगों को जोड़ना, अपने बिजनेस को एक्सपेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। सब चीज संभव है अपने लाइफ में। की नंबर 6 छठा की बोलता है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोला हूं क्योंकि टाइम का मैं देख रहा हूं। छठा की बोलता है, डोंट बी अफ्रेड टू वॉक अवे। यहाँ पे एक पिक्चर है, क्या देख पा रहे हैं? थोड़ा सा अपने मन ही मन में सोचिए कि मैं क्या देख रहा हूँ पिक्चर में। चलिए 15 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं। मैं फिर बताता हूं आपने क्या देखा, मैं क्या देखा। नजरिया है। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास साथियों। पिक्चर को देखिए, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग देख रहे होंगे एक इंसान खड़ा है, अपने आप को राजा के रूप में देख रहा है, सोच रहा है कि मैं राजा बन जाऊं तो कैसा होगा, वैसे सोच रहा है। और मैं क्या देख रहा हूं पता है साथियों? मैं देख पा रहा हूं, इसका ईगो देख पा रहा हूं मैं। ये इंसान कितना ईगोइस्टिक है। ऐसे लोगों से बच के रहिए। अगर आपको लगता है कि बंदा घमंडी है, बंदा आपका हर बात काट रहा है, आप जहां पे भी प्लान देने जा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं आपका हर बात को ये काट रहा है, मींस वो बोला है कि मैं एमबीए हूं। क्या बोला हुआ है? मैं एमबीए हूं, मुझे बहुत आता है, एमबीए, मुझे बहुत आता है। तेरे को क्या है, तू क्या बताएगा कल का लौंडा? हमारे बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए हैं। ऐसे का करोड़पति बन जाते हैं लोग। आपसे बोलेंगे वो एमबीए है, वो घमंडी है, वो इगोइस्टिक है। वहां से ना अपने आप को खिसका दीजिए। कोई जरूरी नहीं है ऐसे लोगों को, वैसे लोगों को लाएंगे तो आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा। उस लोगों को सिस्टम में लाइए मत, जो सिस्टम को नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रही है, वैसे लोगों को सिस्टम में लाइए मत। और उन लोगों को परखने में, पहचानने में देर मत करिए साथियों। जो चाहता है, जो नीडी है, जिसको एक्चुअल में पैसे की जरूरत है, जिसको एक्चुअल में एक बिजनेस की जरूरत है, जिसको एक्चुअल में अपने लाइफ में सक्सेस की जरूरत है, उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। अदरवाइज वहां से भाग जाइए, वहां से खिसक जाइए। क्योंकि ये बिजनेस उन लोगों का है जो लोग जुनूनी हैं, जो लोग पैशनेट हैं, जो लोग डेडिकेटेड हैं, जो लोग पंक्चुअल हैं, उन लोगों का है। जो लोग सुनने की मादा रखते हैं, उन लोगों का बिजनेस है। घमंडी लोगों के लिए इस बिजनेस में कोई जगह नहीं है साथी। तो ये अपने नजरिया को थोड़ा सा तीखा करिए, तेज करिए और परखिए। की फैक्टर नंबर 7 बोलता है, ये मैं हर ट्रेनिंग में बताता हूं कि ऐसे अपने प्रोस्पेक्ट को, जहां पे प्लान देने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट को ऐसे कुछ सवाल करिए जिसको बोलते हैं कि EYQ, इजी यस क्वेश्चंस। कुछ EYQ आप पूछिए, जैसे क्या आपको मान सम्मान और रेपुटेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? बोलेंगे हाँ यस चाहिए। आपको अपने लिए लग्जरियस कार, रोल्स रॉयस चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बड़ा सा बंगलो चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसका आंसर यस और नो में होना चाहिए। यस चाहिए। कौन बोलेगा मुझे नहीं चाहिए? चाहिए। क्या आपको अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट चाहिए? EYQ, इजी यस क्वेश्चंस पूछिए। कैसे मिलेगा? जिस प्रोफेशन में है तेरे को क्या मिल जाएगा? कि वो तो चपरासी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो स्कूल टीचर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? मैं बताऊंगा तेरे को। तू यहाँ बैठ, सामने बैठ, मैं तेरे को बताऊंगा कैसे मिलेगा। EYQ, इजी यस क्वेश्चंस पूछिए। और पूछिए, क्या क्या आपके श्रीमान जी, आपकी श्रीमती जी को ज्वेलरी चाहिए कि नहीं चाहिए? सोने के गहने चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन ऐसा हस्बैंड बोलेंगे, मैडम सामने बैठी हैं, कौन से ऐसे, नहीं 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 मेरे मैडम के लिए, मैडम जो ना, ये आप वहां से प्लान देकर निकलने वाला फिर झाड़ू से पिटाई होगा, तो हाँ चाहिए। कहां से लाओगे? मास्टर की नौकरी से, पुलिस की नौकरी से, बैंक क्लरिकल की नौकरी से, छोटा मोटा दुकान चला के कैसे लाओगे? पूछिए उनसे। और उनसे पूछिए कि आपके बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। आप
आपको फॉरेन ट्रिप, इंडिया के अंदर ट्रिप आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में 8 फिगर, 9 फिगर, 10 फिगर में चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछिए, और पूछिए कि क्या आपको समय की आजादी और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या नहीं चाहिए, और क्या आपको सिक्योरिटी एंड वेकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछिए, अपने आप उनके मुंह से यस निकलेगा। अगर यस निकलता है तो पूछिए आपके पास क्या रिसोर्सेस है, क्या तरीका है, ये सब पूरा करने के लिए क्या तरीका है? जो प्रोफेशन में आज आप 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल, 25 साल से हैं, क्या ये आप पूरा कर पाए हैं? नहीं, नहीं। अगर 25 साल से पूरा नहीं कर पाया है नथुराम, तो कैसे करेगा आगे? अपॉर्चुनिटी ले, यहाँ पे है, पड़ा हुआ है, मेहनत करने से मिलेगा। मेहनत भी क्या, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बताइए उनको प्लान, प्लान दीजिए, प्लान दीजिए, उनको समझाइए, काम करने का तरीका समझाइए, काम करवाइए, उनको मदद करिए, टीम बिल्ड करिए। की फैक्टर नंबर 8 बोलता है डेवलप एक नेटवर्किंग रिदम। अपना जो नेटवर्किंग रिदम बना उसको बढ़ाइए साथियों। कुछ दिन चला, कुछ दिन बंद हुआ, कुछ दिन चला, कुछ दिन बंद हुआ, एक रिदम होना चाहिए। एक जो गाना होता है ना, तो उसमें एक रिदम होता है। कहीं से अगर ब्रेक हो गया ना, फिर आपको शुरुआत से करना पड़ता है। तो अपना नेटवर्किंग का रिदम को बढ़ाइए, एक्सपेंड करिए। क्या? Attract the prospect towards high quality business for which your plan, repeated follow up, fine tuning and self improvement is most essential. क्या क्या चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए? क्या क्या चाहिए? उनको अट्रैक्ट करिए, अपने प्रोस्पेक्ट को, जिनको आप प्लान दे रहे हैं उनको अट्रैक्ट करिए, हाई क्वालिटी बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए अट्रैक्ट करिए। इसके लिए क्या चाहिए? आपके प्लान में सुधार, आपका फॉलोअप में सुधार, आपका फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है कि आपके प्रोस्पेक्ट और आपका ट्यूनिंग मिलना चाहिए। विविध भारती ट्यूनिंग मिलाते हैं तब गाना आता है। ट्यूनिंग मिलना चाहिए, आपका ट्यूनिंग होना चाहिए, फाइन ट्यून होना चाहिए। और इसके लिए क्या है? सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन, आपके बात करने की शैली, आपका वर्ड सिलेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये करते हैं तो हमारा और आपका टीम बहुत आगे है। ये आपको तय करना है कि हम किस लेवल तक, किस स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट ये बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई करते हैं कि नहीं करते हैं, आज इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। और ये स्लाइड इनफैक्ट आप ले सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, फॉलो 60-20-20 रूल। 60-20-20 रूल क्या है? ये जो 60-20-20 है ना, ये टाइम का परसेंटेज है कि आप अगर किसी को प्लान दे रहे हैं, किसी को अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसी भी इंसान को, तो उस दौरान आप किस तरह से प्लान शो करेंगे। 60% टाइम अपने प्लान का 60% टाइम दीजिए बिजनेस प्लान में। इसके इनकम क्या होगा, इसका बेनिफिट्स क्या होगा, ये जो चीजें है ना, इसके ऊपर आप 60% टाइम दीजिए प्लान के दौरान। नेक्स्ट 20% टाइम दीजिए टीम वर्क, टेक्निक्स, फॉरेन ट्रिप्स, जो भी मान सम्मान वगैरह मिलता है ना, उसके ऊपर आप 20%। क्या आप अगर कोई टीम आता है तो उसको बोलिए कि बिल्कुल आप आइए, आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। जो कमिटमेंट आप ज्वाइनिंग के टाइम देते हैं, वो कमिटमेंट को पूरा करिए लाइफ टाइम के लिए। और नेक्स्ट 20% टाइम दीजिए आप प्रोस्पेक्ट व्यू, जिसको प्लान दे रहे हैं उसका व्यूज क्या है, उनका डाउट्स क्या है। अगर वो पूछ रहे हैं तो आप अपना प्लान दिए, प्लान तो हो गया भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, राम 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 राम, मैं अपना लैपटॉप बंद किया, प्लान दिया और सीधा चल दिया। वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, मेरे को कहीं जाना है, नो, उनको भी सुनिए। अगर उन्होंने आपको, प्रोस्पेक्ट ने आपको अगर 1 घंटा सुना है, तो आपका फर्ज बनता है उसको 15-20 मिनट सुनना, फर्ज बनता है। उन्होंने आपको पेशेंसफुली सुना ना, तो उनका डाउट क्लियर करिए। तो हमेशा प्लान देते टाइम, प्लान शो करते टाइम 60-20-20 रूल को फॉलो करिए। रिजल्ट 100% झकमराएगा आएगा, रिजल्ट 100% आएगा। नेक्स्ट, ऑटोमेट द सेल प्रोसेस। क्या करना है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट योर सिस्टम अप्लायंस डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स, जहां से मिल रहा है, जहां से आप गैदर कर सकते हैं, करिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, पूछिए। मुझे आज तक मेरे मेंटर ने, मुझे आज तक मिस्टर उस्मान शाह ने, मैं उनसे कुछ भी चीज मांगा, मुझे मना कभी नहीं किए हैं।
सर मुझे ये पीपीटी चाहिए, मैं मांगता हूँ, मेरे को मिल जाता है। सर मुझे वो फलाना वाला पीपीटी चाहिए, मिल जाता है। वो कहीं से लाके दें, उनके पास है नहीं है मुझे नहीं पता है, मुझे चाहिए। सर मुझे जो फलाना नचपन मैडम एक बार स्लाइड लिए थे, ट्रेनिंग दिए थे, वो स्लाइड मुझे चाहिए। कहाँ से लाना है उनको पता है ना, वो मेरे मेंटर हैं, मेरे ऑफलाइन है। मुझे सर वो लोटा मैडम जो एक दिन ट्रेनिंग दिए थे, वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए सर, वो देते हैं लाके। और मेरे से मेरे लीडर, मेरे बाद जितने लीडर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं, मैं देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। मैं कहाँ से लाता हूँ मुझे पता है, मुझे किसको मांगना है मुझे पता है। तो यहाँ पे हमेशा सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए, अपने अप्लायंस को फॉलो करिए, अपने प्रेसिडेंट्स हैं उनको फॉलो करिए। आपके एक्टिव ऑफलाइन कौन है, आपका ऑफलाइन कौन है? यहाँ पे देखिए ऑफलाइन का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एक्टिव, इफेक्टिव, कैरिंग एंड ग्रोइंग ऑफलाइन। वही आपका ऑफलाइन है। जिसने ज्वाइन किया है, हो सकता है वो हो, ये जो चारों गुण हो सकता है उनके ऊपर जो है वो हो सकता है उनके ऊपर। आपको खुद जज करना है, हु इज योर ऑफलाइन, हु इज योर एक्टिव, इफेक्टिव, आपको केयर कर रहे हैं, आपके फोन कॉल को अटेंड कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, एंड ग्रो, अपने आप को भी ग्रोथ कर रहे हैं। हु इज योर ऑफलाइन, उनको करिए। और क्या करना है, जब भी आप प्लान कर रहे हैं, जब भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो कंक्लूड करने से पहले, कंक्लूजन से पहले एटलीस्ट 2 से 4 मिनट या 5 मिनट, अपने 2 मिनट 3 मिनट हो, कोई बात नहीं, अपने एक्टिव प्लान से उस प्रोस्पेक्ट की बात करा दीजिए, एडिफाई कराइए उनका एडिफिकेशन कराइए कि हमारे एक डायरेक्टर हैं, हमारे एक मैनेजर 3 स्टार है, मैनेजर 2 स्टार है, मैनेजर 1 स्टार है, कोऑर्डिनेटर 3 स्टार है, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक लीडर है, थोड़ा सा 2 मिनट उनसे बात कर लीजिए, कॉल करिए, सर मैं फलाना सिंह बोल रहा हूँ, यस सर, एक जबरदस्त लीडर है सर, बहुत अच्छा इनका सर नेचर है, और बहुत अच्छा प्लान सर उनको पूरा कंप्लीट हो गया है सर, बस आपके मुंह से सर, आपके सर दो शब्द सर मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है सर, बिल्कुल सर से बात करिए, बात करा दीजिए 2 मिनट। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, फॉलो करिए। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके रिगार्डिंग और एक सेशन लेंगे, ओपन जोहरी विंडो, इसके ऊपर एक पूरा सेशन चला जाएगा। एक जोहरी विंडो है ना, इसको आप गूगल में सर्च करिएगा। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, कुछ लोगों को हम जानते हैं, कुछ लोगों को हम नहीं जानते हैं, कुछ एक ओपन एरिया होता है, एक ब्लाइंड एरिया होता है, एक हिडन एरिया होता है, एक अननोन एरिया होता है। यहाँ पे ये भी एक की फैक्टर है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं लेकिन जिनको हम नहीं जानते लेकिन हमारे आसपास के लोग उनको जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर हम इकट्ठा करते हैं, कैसे हो पाएगा, इफ वी आर मेकिंग ए लिस्ट, अगर हम लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट में से हम इन सब लोगों को ला सकते हैं। और अगर इस चीज को अगर हम फॉलो करेंगे, जोहरी विंडो को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग का रेशियो बताया जाता है, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जितने भी सक्सेसफुल MLM किए हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वर्ल्ड के, बोलते हैं कि जोहरी विंडो को अगर आप 100% फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट 80% आ जाता है। 100 लोगों को प्लान करेंगे तो 80 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जोहरी विंडो का वैल्यू है, इसका भी एक सेशन लेंगे, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन है। नेक्स्ट है, बहुत जबरदस्त चीज है साथियों, बहुत जबरदस्त चीज है, अपने आप को मार्केट करिए, अपना पब्लिश करिए एज एक्सपर्ट। आप कोई कमजोर नहीं है, आपके लल्लू पंजू नहीं है, आपके गलों के पप्पू नहीं है, आप एक जबरदस्त लीडर हैं, आप एक जबरदस्त लीडर हैं। यही आपको सेल करना है। आपको क्या सेल करना है कि आप एक जबरदस्त लीडर हैं। मैं हूं नहीं हूं अलग बात है, आप हैं, लेकिन आप एक तगड़ा लीडर हैं। यू आर नॉट ए सेल्समैन। यहाँ पे आप लोग कोई साबुन, तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची, कपड़ा लत्ता, साइकिल कुछ बेच नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग दवाइयां नहीं बेच रहे हैं, बहुत सारे लीडर समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे वी आर नॉट सेल्समैन, you are a royal entrepreneur and an expander of your own business empire। आप अपने बिजनेस एम्पायर के एक जो है ना, क्या रॉयल एंटरप्रेन्योर हैं, और आप क्या कर रहे हैं, यू आर ऑफरिंग समवन ए बिजनेस ऑफ मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स। आप किसी को बिजनेस देने जा रहे हैं, आप किसी को मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस किसी को ऑफर कर रहे हैं। आप कोई लल्लूपन जो नहीं है साथियों। आप अगर अपना डिसिप्लिन सही नहीं रखेंगे, आप अगर
हाफ पैंट और बाथरूम स्लीपर पहन के जा रहे हैं उसको प्लान देने के लिए, तो आप तो खुद तो स्लीपर वाले हैं और उसको क्या आप एसी फर्स्ट क्लास का दर्जा देंगे? आप किसी को करोड़ों अरबों खरबों रुपए का प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आप अपने वैल्यू को बढ़ाइए। यहाँ पे रॉयल बिजनेस को हम लोग ज्वाइन किए हैं साथियों, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। You are also sharing your extremely valuable knowledge and experience. आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसको भी आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड जब ये आप कर रहे हैं तो उस समझने दीजिए कि आप उसके लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आप उसका वित्तीय सलाहकार हैं, आप उसको फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे रहे हैं। ये चीज उसको एहसास दिलाइए। किसको? जिसको प्लान देने जा रहे हैं। ये बोलता है कि नंबर 12 की नंबर 13 बोलता है जनरेट बिजनेस रोड मैप विथ लीडर्स। पहले ही बता रखा था कि लीडर्स के साथ मीटिंग लेके, ओनली लीडर्स, आपका कोर टीम 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 25, उनके साथ एक मीटिंग लेके बिजनेस रोड मैप तैयार करिए कि आने वाले 10 दिनों में क्या होगा। राम, श्याम, भरत, गीता, सीता, कितना कितना ज्वाइनिंग है, ये उसके बाद क्या करेंगे, सबका फेयर ऑफ लॉस करेंगे। रोड मैप तैयार करिए बैठ के। लिखा गया एग्जिस्टिंग लीडर्स आर द बेस्ट सोर्सेस ऑफ टीम ग्रोथ। इन्हीं को लेके ही हमारी टीम ग्रोथ होता है साथियों। और therefore always care for the leaders and focus on their growth। लीडर्स के ग्रोथ के ऊपर फोकस करिए। एंड when you get a new direct prospect to plan, ask your leader to plan and let him join the business opportunity। आपके पास अगर कोई प्रोस्पेक्ट आता है तो बिल्कुल लीडर को मौका दीजिए। रत्ना जी, एक आया है, एक प्रोस्पेक्ट आया, थोड़ा सा इसको प्लान करिए, ज्वाइन कराते हैं। आप तो कर सकते हैं लेकिन लीडर को भी आप उस काबिल बनाइए। भविष्य में क्या क्या करना है, आज आपके एग्जिस्टिंग लीडर्स के साथ आप बात करिए। हमेशा साथियों, इस आज के ट्रेनिंग सेशन शुरू होने से लेकर अभी तक मैं लीडर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके लीडर्स ही आपके भविष्य हैं। आप और हम अकेले कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। बिना हमारे टीम के, बिना हमारे लीडर्स के हुआ नथिंग। सो सभी लीडर्स उतना ही तवज्जो रखते हैं, उतना ही वैल्यू रखते हैं जितना मैं रखता हूं। उतना ही मैं उनको क्रेडिट देता हूं, उतना ही मैं उनको वैल्यू देता हूं जितना मुझे मिलता है। मेरे लीडर्स मेरे लिए सब कुछ है। अकेला तो मैं अकेला था ही, अकेला हूं। लेकिन बिना लीडर्स के मैं ना क्राउड में कुछ हो पाऊंगा, ना अपने लाइफ में कुछ हो पाऊंगा। तो लाइफ में भी लीडर्स चाहिए। और यहाँ पे क्राउड में इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है तो लीडर्स को फॉलो। एंड बोलता है बहुत तगड़ा चीज है, मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स आप पढ़े होंगे, यहाँ पे मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है ना। कोई एमए है, एमफिल है, सॉरी एमए है, एमएससी है, एमटेक है, मास्टर टेक्नोलॉजी जो भी है ना, एमकॉम है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या चीज है, ये क्या सब्जेक्ट है? हमने तो बचपन से पढ़ाई किया है, ये तो ये सब्जेक्ट हमारा था नहीं। यस, 3 बेसिक चीजें हैं जो कि आपको सफल बना सकता है। पहला है क्वेश्चनिंग, आप किसको सवाल कैसे करते हैं, इसके ऊपर मास्टरी कर लीजिए। दूसरा है लिसनिंग, सुनिए, सुनने की मादा रखिए। अगर हम बोल सकते हैं भगवान ने 2 कान हमें क्यों दिया है कि हमें वी हैव टू लिसन ट्वाइस देन वी टॉक। हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुनने की मादा होना चाहिए, लिसनिंग क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। एंड थर्ड है प्रेजेंटिंग, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, ये आपके ऊपर है। और क्या है, बिल्कुल अपने ऑफलाइन से पूछिए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, यूट्यूब में देखिए आप कैसे क्वेश्चंस करते हैं, सही सवाल कैसे होते हैं, सवाल करिए। और जब आप सवाल कर रहे हैं किसी प्रोस्पेक्ट को, उनके से जब जवाब आता है, आंसर आता है, उसको भी आप पेशेंसफुली, धैर्यपूर्वक सुनिए। 15th नंबर पॉइंट, डिमांड ऑब्जेक्शन। बिल्कुल ये सत्य है कि आप जहां पे भी प्लान देने जाएंगे सवाल आना लाजमी है, सवाल को झेलना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या है, अपने आप को इस काबिल बनाए कि जब सवाल आता है ना, अपने अपलाइन को बार बार फोन ना करें। अपने अपलाइन को बार बार फोन ना करें, सर ऐसे कैसे है, रुको मेरे को पता नहीं, हाँ अंशुमन सर ऐसे ऐसे थोड़ा सा ये सवाल है, इसका जवाब क्या होगा।
वो जो सामने वाला बैठा है ना वो सोचेगा इसको कुछ पता नहीं। अपने अंदर ना वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी आप क्रिएट करिए। सॉरी मेरे यहाँ लाइट चला गया है, थोड़ा सा मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। वो कैपेबिलिटी को क्रिएट करिए कि अगर आपके अंदर, अगर आपका प्रोस्पेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप किसी को प्लान देने गए हैं तो वहां से आपके पास सवाल आना लाजमी है। वो तो आपको सवाल देंगे, करेंगे ही करेंगे, आपसे क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसका आंसर भी आपको देना है, उसका आंसर भी आपको देना है ना। अगर यहाँ देखिए ऑब्जेक्शंस आर एक्चुअली गुड, they prove that your prospect has listened you very carefully and participated in your expansion process, anticipate objections and answer calmly with proper justification and examples, listen carefully to your prospect's concern। यहाँ पे जब आपसे कोई सवाल करता है, इट मींस वो गो थ्रू हुआ, बिजनेस प्रेजेंटेशन के ऊपर गो थ्रू है, वो समझा है, समझने के बाद ही वो आपसे सवाल कर रहा है। तो हमारा काम है उसको पेशेंसफुली उसको आंसर करना। नेक्स्ट, एबीसी का फॉर्मूला है, एबीसी, ऑलवेज बी क्लोजिंग, एक फॉर्मूला है एबीसी। कहीं अगर हम प्लान देने जा रहे हैं किसी को, कहीं अगर हम किसी को हम प्लान देने जा रहे हैं तो वहां पे हमेशा जो है ना वो प्लान क्लोज करने की कोशिश करिए, वो क्लोज करने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ लोग तो प्लान दे के आ जाते हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आता। क्या हुआ सर, आज 10 प्लान हुआ, अच्छा ज्वाइनिंग 0। कल सर आज 5 प्लान हुआ, सर जबरदस्त हुआ सर, इतना प्लान, मैं तो रात को 10 बजे घर आया, अच्छा ज्वाइनिंग 0। तीसरे दिन आज सर जबरदस्त, सुबह से मैं निकला था और ऐसे 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 फलाना फलाना जगह गया, आज सर कम से कम 12 प्लान हुआ, ओके ज्वाइनिंग 0। ऑलवेज बी क्लोजिंग। जब आप प्लान कर जा रहे हैं तो आपका टाइम तो प्रीशियस है, आपका टाइम ऐसे नहीं है कि आप किसी को प्लान देके आ गए चुपचाप। ऑलवेज बी क्लोजिंग, आप क्लोज करिए एवरी प्लान, अप्रोच एवरी प्लान विद ए क्लोजिंग माइंडसेट। हर प्लान को आप क्लोजिंग माइंडसेट के साथ जो है ना प्रेजेंट करिए। हर प्लान को आप जो है ना बिल्कुल आप सोचिए कि मैं आज उसको ज्वाइन करा के आऊंगा, ये चीज होना चाहिए, अपने अंदर जज्बा होना चाहिए अपने अंदर। और इसके लिए क्या पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, आप जिनसे भी प्लान कर रहे हैं, जिनको भी प्लान कर रहे हैं, जो भी आपकी टीम में आ रहे हैं, उनके साथ आपका एक दिन का रिश्ता नहीं है। जब हम सिस्टम में आ गए तो ये जो रिलेशन है लाइफ टाइम रिलेशन हमारा बन जाता है। तो वहां पे उनके साथ भी ऐसा ट्रीट करिए कि मैं उनके साथ लाइफ टाइम रिलेशन बना रहा हूं। नेक्स्ट है बी योर ओन सेल्स मैनेजर। पहले भी मैं आपको बता रखा हूं कि आपका सेल्स का कंट्रोल जो है आप खुद रखिए, आपका सेल्स का कंट्रोल आप खुद रखिए। आपका बिजनेस टेक्निक्स, बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या है, आपका न्यू अपडेट्स क्या है, ये जानिए। आपके ग्रास लेवल तक, बॉटम लाइन तक आपका जो है आपका नॉलेज होना चाहिए कि आपके टीम में कौन सा बंदा ज्वाइन हुआ, कहां से ज्वाइन हुआ। पूछिएगा मेरे लीडर से, पूछिएगा मेरे टीम में जो भी ज्वाइन होते हैं ना, अप टू बॉटम लेवल तक मैं उनका हिसाब रखता हूँ, कौन सा इंसान ज्वाइन हुआ है, उनका प्रोफेशन क्या है भले। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अप टू द बॉटम लेवल में बात करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आज मेरा टीम छोटा है, हो सकता है आज मेरा टीम छोटा है कि मैं 1000, 1500, 2000, 3000 तक मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करिए, क्योंकि जो जो आपके टीम में है हर कोई तो काम नहीं कर पा रहा है, और हर कोई करेगा तो फिर आपका कोर टीम बन जाएगा, आप उनसे जूम में बात भी कर सकते हैं। और आप अगर ये कर रहे हैं तो आपको देख के आपके जो टीम भी यही करेगा। की नंबर 18 बोलता है कल्टीवेट रेफरल। सबसे बढ़िया चीज है कि आपके पास अगर रेफरल होता है ना, तो आप एक चुंबक होना चाहिए, आपके पास एक मैग्नेटिक पावर होना चाहिए, आप एक मैग्नेट जैसा होना चाहिए कि रेफरल्स आया नहीं और मैं चुंबक बन गया। इसलिए ये चीज आपके पास होना। रेफरल्स मींस किसका 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 साथी, दोस्त, यार, रिलेटिव हैं, उनसे कॉल आया, सर ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, कॉल मिला है, और आप उनको अपने मैग्नेटिक पावर के साथ, अपने चुंबकीय आकर्षण के साथ उनको आप अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। रेफरल्स आर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एक्सेलरेट द बिजनेस। मेनी लीडर्स वो हेजिटेट, बहुत सारे लीडर ना हेजिटेट करते हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं, आपका प्रोस्पेक्ट है, आप बात करो, आपका रेफरल आप बात करो। नो,
बीइंग ए लीडर आपको बात करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट मोर देन 70% बिजनेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेफरल्स। दिस इज ट्रू। आप लोग थोड़ा सा एक बार सोचिए, सत्य है बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड बोलता है क्या, क्रिएट योर कंपलिंग विजन। ये मेरे मेंटर अंशुमन सर का ये विजन है, ये इनका स्लाइड है, मैं आज आपको बता रहा हूं। आपका कंपलिंग विजन क्या है, आपका व्हाई क्या है, क्यों आप क्राउड1 को ज्वाइन किए हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। योर स्ट्रॉन्ग विजन, why your why will keep you alive and active in right tech to fulfill your personal and professional goals। आपका कंपलिंग विजन क्या है, आपका पास्ट क्या था, आपका अतीत क्या था, आपका वर्तमान क्या है, क्या बनना चाहते हैं, कहां थे आप, कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपका व्हाई बहुत मैटर करता है साथियों। फैक्टर नंबर 20 बोलता है क्लोज मोर सेल्स विद प्लान बेस्ड ऑन स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग। साथियों, मेरे प्रेजेंटेशन जो भी अटेंड किया है देखे होंगे कि मैं कई सारे स्टोरी में बोलता हूँ प्लान के दौरान, क्योंकि अगर आपका स्टोरी रिलेट करता है बिजनेस से, रिलेट करता है अपने ग्रोथ से, तो इट इज द बेस्ट वे। प्लान करते टाइम मैजिकल वर्ड का सिलेक्शन करिए, स्टोरी टेलिंग कुछ ना कुछ लिंक स्टोरी है उसको करिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक कुत्ता था, एक खरगोश था। एक दिन कुत्ता जो है ना दोपहर के टाइम में भूखा था, तो खरगोश को दौड़ाया। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश जाके बिल में घुस गया। बिल में घुस गया तो कुत्ता छोड़ने वाला है ना, कुत्ता जीभ लंबा करके बिल के सामने खड़ा। खरगोश थोड़ा सा झांक के देखा, कुत्ता बैठा हुआ है, तो कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता पूछा, बोला खरगोश भाई, बोला तू साइज में मेरे से छोटा, मैं तेरे से उम्र में बड़ा, साइज में बड़ा, मैं तेरे ताकत में बड़ा, तेरे से ज्यादा भाग सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरे को क्यों शिकार नहीं कर पाया। तो खरगोश का जवाब था कि कुत्ता भैया, तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। रिलेट करिए, कहाँ रिलेट करेंगे प्रेजेंटेशन टाइम में, ये आपको पता है। बंदर की कहानी, जंगल में क्या हुआ। चलिए 1 मिनट का समय आपका लूंगा, ज्यादा 10 बजे, मतलब 1 घंटा हो गया ट्रेनिंग का। जंगल में क्या हुआ कि सबका कंप्लेन आया। बंदर ने किसी को बोला, भाई जो शेर को जो ना चुगली, शेर को बोलो कि बोले तुम्हारा बहुत हो गया, राजा तुम बहुत बन गए, तुम राजा बहुत बन गए और अभी राजा चेंज होगा। कुछ जानवर गए, बोले महाराज, हाँ, बोला ये राजा चेंज होगा, राजा चेंज होना चाहिए, हम ये डेमोक्रेसी है यहाँ पे और एक क्षेत्र बाद नहीं चलेगा, राजा चेंज होना। ठीक है, कर दो जी राजा चेंज। तो राजा उन्होंने चेंज किया, किसको बनाएंगे राजा, बंदर को राजा बना दिया। बंदर बोला ठीक है, मैं राजा बन जाए। अब क्या हुआ कि बाकी सब छोटे मोटे जानवर थे, भेड़ बकरी थे, तो राजा तो बैठा हुआ खाना पीना खा रहा है अपना। एक बकरी आई, बकरी बोली महाराज महाराज महाराज, क्या बोला, मेरे मेमने को, छोटा बच्चा को जो है ना वो चीता उठा के ले गया। अच्छा, वो फिर बंदर चढ़ा ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ा, इस टहनी से उस टहनी, इस टहनी से उस टहनी, पूरा दौड़ रहा है, जंप लगा रहा है। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। बकरी बोली महाराज क्या कर रहे हो, बोला मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ना, आपके सामने मेहनत कर रहा हूँ, इधर से तो मैं कूद रहा हूँ। तो ऐसे भी राजा है, तो इसको भी रिलेट करिए कि हमारे यहाँ कहाँ फिट बैठ रहा है। बहुत सारे लीडर्स हैं, बोले मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फ्रूटलेस है। तो ऐसे कहानियों को भी आप फिरो सकते हैं अपने प्लान में। नेक्स्ट की नंबर 21 बोलता है मेक योर टीम लीडर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स लव यू। आपके टीम आपसे प्यार करना चाहिए, आपको इज्जत करना चाहिए, आपका टीम आपको इज्जत करना चाहिए। और लव यू मतलब वो इलू इलू वाला लव यू नहीं है, यहाँ पे इज्जत, आपका टीम के प्रति आपका प्यार और आपका आपके टीम के प्रति प्यार बरकरार होना चाहिए। कैसे हो पाएगा, जब आप एक्टिव होंगे, कैरिंग होंगे, ग्रोइंग होंगे और इफेक्टिव होंगे, अपनी टीम का ध्यान रखेंगे, तब आपको टीम भी आपको प्यार करेगा। जैसे आज हम सबके चहेते हैं अंशुमन सर, क्यों क्यों कि वो वैल्यू उन्होंने कमाया है, वो प्यार उन्होंने हमें दिया है, हम सबको दिया है। आप लोग भी कॉल करिए ना, करेंगे, उनके पास टाइम होगा। मैं कभी भी डायरेक्ट कॉल को नहीं करता, मैं एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ, सर कैन वी टॉक, बिल्कुल मैं हमेशा मैसेज ड्रॉप करता हूँ। उनके पास से कॉल आ जाता है, यस, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 10 मिनट उनके पास से कॉल आता है, बात करिए। ये चीजें हैं प्यार, इसी को बोलते हैं प्यार।
और जहां पे एक प्यार होता है, जहां पे एक रिलेशन होता है, जहां पे गुड होता है, वहां पे आपका बिजनेस में, वहां पे ना आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। एंड द लास्ट की टू सक्सेस says that energize your success। आपकी सफलता को आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा, और आप जो चीज कर रहे हैं आपके टीम से भी वही चीज करवाना पड़ेगा। उनके भी सफलता में आप उतना ही बराबर का भागीदार बनिए, उनके सफलता में उतना ही आप खुश होइए जितना आप अपने सफलता में हुए थे। ये 22 की मैंने कहीं पढ़ा था, पढ़ के इसको मैंने एक आपके लिए छोटा सा स्लाइड बनाया, और बहुत सारी चीजें हैं, सवाल जवाब तो होता रहेगा, बट नेक्स्ट सेशन में आपके लिए और कुछ अच्छा चीज कोशिश करूंगा बनाने के लिए। तो मेरे तरफ से आज इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, जितने भी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब एम्बेसडर जा रहे हैं, एम्बेसडर 3 स्टार जा रहे हैं, और वी आर जस्ट वन स्टेप टू सक्सेस, वन स्टेप। तो हमें बस एक ही कदम आगे लेना है, सफलता वही इंतजार कर रहा है हमारा सभी का। तो थैंक यू सो मच। आज का ट्रेनिंग मेरे तरफ से इतने हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट ऑफलाइन जो हैं मिस्टर निरंजन सर, वो माइक को टेक ओवर करें एंड हमें और कुछ ज्ञान वर्धन करें। फर्दर अगर हमारे ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर अंशुमान सर, वो भी कुछ थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू हमारे सो हमें मच, दें सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम अंशुमान जी को बुलाना चाहते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अंशुमान जी, टेक योर माइक। आज बहुत जबरदस्त एक ट्रेनिंग सेशन हम लोगों ने अटेंड किया। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग फ्राइडे पे थे और बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन हम लोगों ने सुने उनसे। प्रेजेंटेशन सिर्फ नहीं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि आप और हम कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। देखिए, मैं जिंदगी में 2-3 चीज को बहुत महत्व देता हूँ, और वो सबसे बड़ा बात है सिंप्लिसिटी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज यार हम कितना भी ऊपर आए, कितना भी नीचे रहे, हम लोग सिंपल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप और हम जितना सिंपल रहेंगे, उतना ज़्यादा आदमी के साथ दिल से दिल मिला के रिच कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा अहम बात है। और डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप और हम कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, चाहे बिजनेस हो, चाहे हम लोग नौकरी करते हैं, चाहे हम लोग का परिवार हो, कुछ भी हो, अगर हम लोग डिसिप्लिन नहीं है तो आप और हम वहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकते। डिसिप्लिन इसलिए होना है क्योंकि हम लोगों ने जितना भी सक्सेस स्टोरी देखे आदमी का, कोई भी इंसान अनडिसिप्लिन नहीं है। कोई भी, अगर आप स्पोर्ट्समैन से लेके आप अगर नॉर्मली सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोलेंगे, फिल्म एक्टर्स बोलेंगे, एक्टर एक्ट्रेस बोलेंगे, कोई भी फील्ड पे जाते हैं तो डिसिप्लिन होता है, और वो डिसिप्लिन उनको सक्सेस बनाता है। तो आज जो भी पॉइंट पंकज जी ने डिस्कशन किया, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं आप लोगों को 2-3 कुछ शब्द बताना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हम लोगों के पास बहुत सारा वीडियोस आया, और मैं अपनी तरफ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कुछ गिफ्ट डिक्लेयर करूंगा इधर, और उनको मीटिंग खत्म होते ही गिफ्ट मिल जाएगा उनके अकाउंट पे। तो सबसे पहले, हम लोग क्यों है यहाँ पर, हम लोग क्यों क्राउड वन बिजनेस को कर रहे हैं, ये तो हम लोग एवरीडे बात करते हैं। एवरीडे ये बात क्यों करते हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है दोस्तों। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होता है, आप लोग देखते होंगे, एक एडवर्टाइजमेंट होता है। हम लोग को मालूम है वो प्रोडक्ट है, लेकिन वो क्यों एडवर्टाइजमेंट देता है? इसलिए एडवर्टाइजमेंट देता है कि हम लोग डेली उसको देखते रहे, डेली अगर जाते आते उसको देखते रहे, तो वो हम लोगों का ब्रेन पे हैमर होता है, और कहीं ना कहीं हम लोग कोई ना कोई खरीदते हैं। तो आज इस मीटिंग हॉल पे आज इस मीटिंग हॉल पे आप और हम में बहुत एवरीडे आते हैं,
और एवरीडे आने के बाद आप और हम कभी कभी एक ही प्रेजेंटेशन सुनते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रेजेंटेशन सुनते 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 आप और मेरे यहाँ पर आ जाता है और वो सब्जेक्ट पे दखल आ जाता है और वो हम लोग हैमरिंग होता है और एक एक बात कोई ना कोई एक दिन में एक बात ऐसा निकल जाता है जो बात हम लोग को स्ट्राइक करता है। तो ट्रेनिंग में मेरे से ज़्यादा हो सकता है आप लोग सक्षम ज़्यादा है, आप लोग एजुकेटेड ज़्यादा है, आप लोग मैं रिगर्स मैं बहुत इज्जत करता हूँ उसका। और लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एक बार हम लोग जो भी जानते हैं ना उसको फिर से एक रिकॉल कर ले। इसीलिए ये ट्रेनिंग सेशन है और कल सुबह सैटरडे है। सैटरडे हम लोगों ने प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बात किए हैं क्योंकि बहुत सारे पुराने हैं जिनको मिक्सस्टार फ्री में मिला, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आते, बैक ऑफिस और लाइफ प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो हम लोग कल दिखाएंगे और हम लोग के एक्स टीम में जो लोग एक्सपर्ट है उसमें वो लोग कल रहेगा। लेकिन अभी हम लोग आज 30 तारीख में हैं, आ रहा है 1 तारीख। और लास्ट वीक हम लोगों ने बात किया था, मैं थोड़ा रिकॉल करता हूँ, लास्ट वीक हम लोगों ने बात किया था वाई, व्हाट इज योर वाई। मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, 7 days, 24 hours into 7, कितना घंटा हम लोगों ने क्रॉस करके आ गए, काफी सारा ट्रेनिंग देखे, काफी सारा अपडेट देखे। लेकिन मेरा एक फिर से क्वेश्चन है, क्या आप अपना वाई को समझ पाए हैं अभी तक, ढूंढ पाए हैं? अगर नहीं पाए तो आज रात को ढूंढिए, जरूर ढूंढिए, क्योंकि कल एक है, ये जो समय है ये समय निकल जाएगा ढूंढते ढूंढते। बाद में आपका वाई नहीं मिलेगा तो आपको वो सक्सेस स्टोरी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई टैलेंट काम नहीं करता, यहाँ पर कोई सिफारिश काम नहीं करता, यहाँ पर एक ही चीज काम करता है, वो है खुद का वाई। आप कितना भी टैलेंटेड हो, आपका अगर वाई सही नहीं है तो आप कुछ देर तक जाओगे, जाते जाते फिर आपका गाड़ी रुक जाएगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी परिवार के जितना भी सदस्य है कि आप लोग अपना वाई को ढूंढिए। मैं आज सुबह से करीबन 8 बजे से लगातार मीटिंग कर रहा हूँ। आज कंपनी के साथ मेरा बहुत जबरदस्त मीटिंग हुआ। मैं इतना ही बोलूँगा कि हम लोग जो प्रोडक्ट लेके आ रहे, जो जिसमें मैं कल ज़रूर बात करूँगा, जो प्रोडक्ट लेके आ रहे उस प्रोडक्ट में इतना दम है, आप लोगों का सोच के बाहर है वो प्रोडक्ट में कितना दाम है। और वो प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को कल हम बताएंगे। जो प्रोडक्ट का हम लोगों को सब मिलना भी शुरू हो चुका है, वो प्रोडक्ट मिक्सस्टार सारे प्रोडक्ट के बारे में। और अभी हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग लास्ट वीक के तरफ जाते हैं। लास्ट वीक मैंने आप सभी को रिक्वेस्ट किया था एक वीडियो देने के लिए, और जिस वीडियो का टॉपिक था वाई क्राउड वन नहीं, आप क्यों क्राउड वन कर रहे हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं क्राउड वन से, आपको क्या पाना है क्राउड वन से, आपका जो चाहत है उस चाहत को एक्सप्रेस करने बोला था। बहुत सारे आदमी ने बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाया, आई रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। और मेरा ये था कि ये जो काउंटडाउन शुरू हुआ है फर्स्ट वीक से 90 डेज चलेगा। इस 90 डेज में हम लोग फर्स्ट को, जो फर्स्ट होंगे उसको 3109 वाइट का गिफ्ट कोड मैं अपने तरफ से दूंगा, जो सेकंड होंगे उनको 2 गिफ्ट कोड मिलेगा, और जो फर्स्ट होंगे उसको 109 का, अभी भी 99 याद आता है, 109 का वाइट गिफ्ट कोड 1 मिलेगा।
और जो मैक्सिमम टाइम पोजीशंस पे आएंगे 90 डेज में, उनको मेरा तरफ से जो भी नियरेस्ट ट्रेनिंग होगा कंपनी का, उस ट्रेनिंग में फ्लाइट का फेयर मेरे तरफ से दिया जाएगा, अप एंड डाउन सब कुछ मैं उनको स्पॉन्सर करूंगा उस ट्रेनिंग में जाने के लिए। तो इस पे मेरे ख्याल से जितना भी पार्टिसिपेशन आया है वो पार्टिसिपेशन से मेरा तरफ से, सॉरी एक्चुअली एक्स टीम के तरफ से, मैं थोड़ा गलत बोल दिया क्योंकि हम लोग सब मिलके ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का ये परिवार है और इस परिवार में एक्स टीम के तरफ से ये दिया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहते हैं आप लोग अपना हम लोग जो भी बात करते हैं उस बात को आप लोग यहाँ पर लीजिए, दिल पे लीजिए, और वहाँ से आपका जब लेंगे, यहाँ से आपको वो पंच मारेगा और उस बात को गहराई से समझिए और उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। 109 का जो 3 कोड है, 3 कोड का ऑलमोस्ट वैल्यू है 28,500 रुपीज दोस्तों, 28,000 रुपया। बुरा नहीं है। आप एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो सिलेक्ट होगा तो, लेकिन वीडियो टॉपिक पे होना चाहिए, क्यों, वाई, और वो वाई आपको ये फिनेंशियल बेनिफिट भी दे सकता है और उसके साथ साथ फॉरेन ट्रिप। तो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करके सबसे पहले निरंजन को बुलाता हूँ। निरंजन, कैन यू ओपन योर माइक? निरंजन, यू देयर? नहीं तो मैं एक स्मिता बैरागी को, कैन यू unmute your mic, Smita Di? Yes, sir. Okay. So the first position, first, I'm going down. थर्ड से मैं शुरू कर रहा हूँ, थर्ड से मैं शुरू करूंगा और थर्ड से शुरू होगा काउंटडाउन। So I will give you the name, so you need to call him or her, whatever. Okay. So the first goes to, the third goes to Mr. Shubhimal Das. Wow. अपने एक टू अनाउंस कर दें, शुभिमल दास, आपका इस पे एक 109 का गिफ्ट कोड पहुंच जाएगा। तो यू आर सिलेक्टेड थर्ड एंड मिस्टर शुभिमल दास यहाँ पे है, लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर पाएगा बिकॉज इज अ पार्टिसिपेंट थिंग। एंड वी हैव सेकंड पोजीशन, and second position goes to Mr. Muzaffar Ahmad. Wow, Mr. Muzaffar Ahmad. Mr. Muzaffar Ahmad, and two people actually selected for this, and Mrs. Sonia Ghosh Sengupta. Mrs. Sonia Ghosh Sengupta. Gupta. Wow. Okay, so both are getting two gift code, and Okay. first position goes to Onurima Ghosh. Onurupa Ghosh. Sorry. Onurupa Ghosh. Wow. Onurupa Ghosh, she is getting 3 gift code, and congratulations to each and everyone. आप सभी को congratulations। और हम लोग इस वीक में भी एक कॉन्टेस्ट रखेंगे
और इस वीक में भी हम आप लोगों को गिफ्ट कोड मीटिंग खत्म होते ही मिल जाएगा आपका टेलीग्राम के अकाउंट पे। और नेक्स्ट वीक आप लोगों को मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए बोलूंगा, और वो वीडियो कल से सेम ग्रुप क्राउड वन का जो एक्सट्रीम एक्टिविटी टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोगों का वीडियो आना चाहिए। कल से लेके थर्सडे तक ओपन रहेगा। थर्सडे के बाद फ्राइडे कोई भी देगा नहीं अलाउ होगा। वीडियो दे सकते हैं लेकिन अलाउ नहीं करेंगे। और उसमें भी हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइज देंगे। लेकिन और एक इंसान को थर्ड प्राइज मैंने सिलेक्ट सोच रहा था, लेकिन देखते हैं, अभी उनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट बाकी है। मैं नाम नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, क्योंकि मैंने इन लोगों को, जिनको भी मैंने बोला, इन लोगों का सबसे अच्छा चीज मुझे एक चीज लगा कि इन लोगों का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। उनका हो सकता है रैंक उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है वो सारे इंसान यहाँ पर बहुत जबरदस्त हो सकता है। और सब कोई प्रेसिडेंट प्रोडक्ट है, एम्बेसडर प्रोडक्ट है। सो दे कैन डू एम्बेसडर। आई विश ग्रेट लाइफ टू ईच एंड एवरीवन। और जिसको भी नहीं मिला, आप लोग दुखी मत होइए। कॉन्टेस्ट जारी है 90 डेज। आप अप्लाई भी कर सकते हो। अभी तो शुरुआत है। शुरुआत में हम लोग जितना सोचे थे कि हम लोग की इस परिवार में लाखों आदमी है, इस परिवार में लाखों आदमी में से ओनली 300-400 ही आदमी आता है, 500 आदमी आता है इस मीटिंग पे, ज्यादा नहीं आता है। तो आप लोग शायद अपने आप को और जगाइए, अपने आप को और एक्टिवेट करिए, इन्वॉल्व हो जाइए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक हो सकता है कि आप के लिए आप सक्सेसफुल बन के क्या बनना चाहते हो। व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड व्हाई यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल। सो 3 मिनट का वीडियो बनाइए, ज्यादा वीडियो मत बनाइए। और आई विल पोस्ट ऑल दिस वीडियोस इन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज हम लोगों का फेसबुक ग्रुप में। मैं सारे का वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। और आप लोगों को बधाई देता हूं। और सारे पार्टिसिपेंट को अपना कोर्स मीटिंग खत्म होते ही मिल जाएगा। और अगर वो लोग है तो इसके ऊपर सेकंड हम लोग एक कॉन्टेस्ट शुरू कर रहे हैं मंडे से। वो कॉन्टेस्ट रहेगा एवरी डे मीटिंग पे आपका कितना गेस्ट आता है। आपको एक ही काम करना है, आपका नाम के बाद आपका नेम डिस्प्ले होना चाहिए। नेम डिस्प्ले के बाद आपका जो भी गेस्ट है वो जो जिन्होंने बुलाया ब्रैकेट में उनका नाम होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। और हम लोग हर दिन जो भी जितना गेस्ट लेके आएंगे, हफ्ता में फर्स्ट सेकंड थर्ड को बहुत जबरदस्त कुछ देने वाले हैं, बहुत जबरदस्त कुछ देने वाले हैं फर्स्ट संडे को। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर आज का मीटिंग को एंड करते हैं। और हम लोग अंशुमान जी, सॉरी Yes. अंशुमान जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं तुली बोल रही हूँ। हाँ। थोड़ा मुझे ये बोलना है कि जो दो कॉन्टेस्ट ने फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज जीता है, अनुरूपा घोष एंड सोनिया घोष एंड अनुरूपा, both are Gargishian madams under KRA. So I would like to request Gargishian madam to say something about this. Yeah, She's here. Yeah. Can you ask her to say something? Ek minute. Gargishian madam, yes, Gargishian madam, are you there? Yes. Yes, madam. Yes,
बोलो मैडम, आप बोलिए प्लीज। Hello, I'm so happy. Actually, I have Actually, we are whole basically happy. Yes, actually, this is team effort. I'm also so happy. no, I have taken specially class for this video. I've called my every girls, especially all women, and called and told them ki please prepare yourself and upload a video. It is very important for your confidence. It just we want to see how confident you are. Maybe they are not doing very good, but they have full confidence to do in future. Thank you, Mr. Shaham. Thank you. And it's a very, it's a like, I'm so happy. I can't express my feeling right now. I'm really very happy because they have given me a gift, both of girls. I'm really happy. Actually, Thank you. basically, हम लोग बहुत खुश है। बेसिकली ये टीम से है, बहुत खुश है। फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज हम लोगों की टीम में से आया है। ये बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। Really, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और आपको बीच में मीटिंग खत्म होने से पहले मैं थोड़ा घुस गई आप विदाउट आपकी परमिशन, तो क्षमा कीजिए। No problem, no problem. It's really good. It's really good. We are doing a teamwork, and I want to listen something from another winner, Mr. Shubhimal Dash. Are you here, sir? Can you hear me? Yes, sir. I can hear you. Thank you very much, sir. And it's a pleasure to have you in this call. And congratulations for your winning. Thank you. And keep doing that. I know you are a great person, and I don't know you personally so much, but I can assume, seeing your video, you are a great person with a great heart, and you are going to rock yourself with this Thank you, sir. opportunity. It's So all of your blessings. I And do you want to share 1-2 words with the audience? yes, sir. Can I speak in Hindi, sir? Hindi. या सबको मेरा प्रणाम। मैं शुभिमोल हूँ। देखिए, एक्सट्रीम के साथ मैं जुड़ चुका हूँ अपने करियर में कुछ बनने के लिए, और मेरा जो विजन है, जो ड्रीम है, वो अभी मुझे लगता है कि ये फुलफिल होगा। तो मेरा जितने मेंटर जो है, अंशुमान दा है, तोपन दा है, संजय दा है एंड मोहदी है, इन्होंने सब ने मुझे हर दिन हर पल मुझे गाइड किया है कैसे मैं अपने बिजनेस में मैं सक्सेस रहूं। और एक्चुअली सर, अभी मैं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने ये कॉन्टेस्ट जो है वो मैंने जीत लिया है। आई कैन बिलीव इट। सो थैंक यू ऑल माय मेंटर्स, थैंक यू अंशुमान दा, एंड थैंक यू एक्स टीम मुझे अपनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीक का कॉन्टेस्ट को याद रखिए। सब्जेक्ट है आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है और आप क्यों सक्सेस बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आप सभी के लिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्टेंट आए। हम लोग माइंड नहीं करेंगे प्राइज देने के लिए, क्योंकि ये प्राइज आपका टीम का ग्रोथ भी करेगा और आपको भी बेनिफिट देगा। So thank you very much. Wish you all a great night. See you tomorrow with a product training. Bye bye. Good night.